डेट एंड टाइम सेटिंग कर लेनी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मार्फो इंस्टॉल करने के से पहले आप डेट एंड टाइम सेटिंग कर लें। उसके बाद आपको लेटेस्ट वर्जन मार्फो आईडी सर्विस डाउनलोड कर लेना है, फिर इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले टाइम जोन वगैरह सब सेलेक्ट कर लें, जैसे मेरा न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली लगा हुआ है 5:30। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सब आप सही कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यू वर्जन, लेटेस्ट वर्जन जो आईडी सर्विस है मार्फो की, मार्फो मंत्रा जो भी है आप इंस्टॉल कर लें। कोई जरूरी नहीं कि आप मार्फो से ही करेंगे, मंत्रा भी चल जाएगी। बस जैसे मैं मार्फो इंस्टॉल कर रहा हूँ उसके जगह पे आप मंत्रा इंस्टॉल कर लीजिए, और बाकी जो मैं सेटिंग्स फॉलो कर रहा हूँ वो आप फॉलो कर लेंगे, और सक्सेसफुली आपका जो ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको कुछ अलग से नहीं करना है, बस आपको याद रखना है मंत्रा में बस लोकल होस्ट इनेबल नहीं करना है, बस इतना ध्यान रखना है। मार्फो में लोकल होस्ट इनेबल करना है, ये बात ध्यान रखना है। तो ये बात मैं बता देता हूँ आपको। फिर आपको लेटेस्ट वर्जन जो आईडी सर्विस है वो इंस्टॉल कर लेनी है अपने सिस्टम में सक्सेसफुली। वो इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्सट्रैक्ट करेंगे, आपको जो इंस्टॉलेशन मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपको मिल जाएगा, उसको आप रन करा देंगे सक्सेसफुली, आपका जो मार्फो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, सक्सेसफुली मेरा ऑलरेडी डाउनलोड था तो मैंने वहां ऐसे ही बता दिया आपको। फिर यहाँ से आईडी सर्विस इंस्टॉल कर लेता हूँ। आप अगर विंडो 10 है तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करवाइए, अगर विंडो 7 है तब वो करिए। विंडो 10 में डायरेक्टली भी आप रन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्टली वर्क करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले यहाँ पे आप रन करा दीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रन करा दिया है। और आपको ध्यान रखना, आपको परेशान नहीं होना है, आप सबका अकाउंट खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि बहुत सारे एरर आ रहे हैं, कुछ लोगों को ऐसा हो रहा है ब्रांच नहीं शो कर रही है या अकाउंट ओपनिंग में दिक्कत हो रही है, तो आप सीएससी बैंकिंग टीम से बात कर लीजिए, वो आपका ओपनिंग करवा देंगे। अगर ब्रांच वगैरह नहीं शो कर रही तो थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि अभी कुछ अपडेट्स चल रहे हैं, इस वजह से आपको ब्रांच वगैरह नहीं शो हो रही है, तो परेशान मत होइए। और कोई भी अकाउंट जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं होता है, बस ये होता है उसमें आपको मिनिमम बैलेंस नहीं रखना होता है, बस ये होता है। और कोई भी अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं होता है, ये होता है कि जीरो बैलेंस में आपका मिनिमम नहीं रखना होता और कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगते, इसलिए उसको जीरो बैलेंस अकाउंट बताया जाता है। तो आपको ध्यान रखना, कोई भी अकाउंट जीरो बैलेंस नहीं होता है। तो आप जब वहां जाएं कुछ डिपॉजिट कर देंगे, आपको आसानी होगी, बहुत ही आसानी से आपका खाता खुल जाएगा। फिर वो जो अमाउंट होगा आपके अकाउंट में रहेगा, कहीं जाएगा तो है नहीं। तो आप जाके वहां सक्सेसफुली कुछ डिपॉजिट करके अच्छे से अपना अकाउंट खुलवा ले, नहीं तो आपके फिर प्रॉब्लम होगी, मैनेजर थोड़ा दिक्कत करेगा खोलने में या कुछ दिक्कत होगी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाके वहां कुछ अमाउंट देके अपना सक्सेसफुली अकाउंट खुलवा लें, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और बहुत जल्दी अकाउंट खुल जाएगा। तो इसको क्या करना, नो कर देना है। यहाँ पे ये सक्सेसफुली मेरा इंस्टॉल हो गया है, मैं यहाँ पे इसको नो कर देता हूँ। नो करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बता दूं, यहाँ पे फिनिश कर देना है इसको नो करने के बाद सक्सेसफुली। उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको सी ड्राइव में चले जाना होगा। इसको आप सक्सेसफुली कट कर देंगे। कट करने के बाद आपको सी ड्राइव में जाना होगा, और सी ड्राइव में जाने के बाद थोड़ी सी एक सेटिंग है मार्फो की जो आपको करनी होगी। जब वो सेटिंग आप कर लेंगे तो आपका जो आगे का प्रोसेस है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या हुआ, मेरी ये सब सेटिंग जो आपकी हैं ये अगर सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई हैं तो अब आपको आगे की सेटिंग करनी है। ये सब सेटिंग्स मेरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। मार्फो मैंने लेटेस्ट वर्जन आपको बता ही दी कि इंस्टॉल करना है। अब मैं आपको सी ड्राइव में लेके चलूंगा, वहां पे जो सेटिंग है वो बता दूंगा क्या करना है, तो आप देखते रहिए। सबसे पहले मैं देखिए सी ड्राइव पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद जो मेरी सेटिंग है मार्फो आईडी सर्विस सॉफ्ट, इस पे क्लिक कर देना है। और कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में आपको क्या करना है, जो कम्युनिकेशन मोड है, प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं, कम्युनिकेशन मोड पे आपको 0 कर देना है। यहाँ पे आपको सक्सेसफुली 0 कर देना है। ये जो प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुछ नहीं करना है, कम्युनिकेशन मोड में आपको 0 करना है और कहीं कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो सबसे पहले यहाँ कम्युनिकेशन मोड में 0 कर दें। आपका पहले से बाय डिफॉल्ट 1 होगा, तो आप इसको 0 कर दें सक्सेसफुली, और उसके बाद सेव कर दें। सेव करने के बाद आपको क्या करना होगा, सर्विसेज में जाना होगा और आपको आईडी सर्विस स्टार्ट करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको सर्विसेज पे लेके चलता हूं। तो यहाँ पे सर्च करेंगे, ऐसा आपके सामने इंटरफेस ओपन होगा सर्विसेज का, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होके आएगी, जिसमें आपको सभी सर्विसेज लिख के आएंगी, और उसमें आपको क्या करना है, मार्फो को रिस्टार्ट कर देना है।
तो सबसे पहले क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको फिर से सर्च करके दिखा देता हूँ। आपको सर्विसेज ओपन करना है, क्योंकि बहुत लोग समझ नहीं पाते, इसीलिए मैंने बहुत ही आसानी से समझाया है कि आप लोग कोई भी सेटिंग मिस ना करें, आपका मार्फो अच्छे से वर्क कर जाए, कोई भी दिक्कत ना हो आपको, कि आपको बार बार परेशान होने की जरूरत ना पड़े। तो यहाँ पे मार्फो आरडी सर्विस पे जाके रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट करने के बाद आप सिस्टम रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी वर्क, अगर ऐसे नहीं वर्क करती तो सिस्टम रिस्टार्ट कर दीजिए। मार्फो रिस्टार्ट करने के बाद सक्सेसफुली आपकी जो मार्फो है वो वर्क कर जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये प्रोसेस जरूर करना है, नहीं तो आपका जो मार्फो है वो वर्क नहीं करेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो मैंने प्रोसेस स्टेप्स बताए ये सेम टू सेम आपको फॉलो करने हैं। फिर आपको क्या करना है, आपको क्रोम की सेटिंग जो करनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको क्रोम की सेटिंग में चले जाना है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि सबसे पहले डाउनलोड में जाइए आप लोग। डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे डाउनलोड को कट कर दीजिए। डाउनलोड को, जो ये डाउनलोड डबल स्लैश लगा हुआ है वहां तक कट कर दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए फ्लैक्स, क्रोम फ्लैक्स। क्रोम फ्लैक्स को आपको ओपन कर लेना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद सक्सेसफुली ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद ये देखिए लोकल होस्ट, लोकल होस्ट आप देख सकते हैं। इसको अगर डिसेबल होगा तो इनेबल कर देना है। और आपको ध्यान रखना है मंत्रा में कोई दिक्कत नहीं, मंत्रा में नहीं करेंगे इसको तब भी वर्क करेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर मार्फो यूज कर रहे हैं तो ये इनेबल होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा इनेबल है, मैं डिसेबल सबसे पहले कर देता हूं, फिर इनेबल करके रिलॉन्च कर देता हूं। इनेबल करेंगे फिर आपको रिलॉन्च करना होगा, सक्सेसफुली ये जो आपकी सेटिंग है ये सेव हो जाएगी। ये होने करने के बाद आपको क्या करना है, आपको सक्सेसफुली आपको अपने क्रोम की एक बार और सेटिंग करनी होगी। थोड़ी सी सेटिंग है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आपको फॉलो करनी होगी। वो सेटिंग कर लेंगे बस, आपका सक्सेसफुली आईसीआई बैंक का केवाईसी वाला जो पोर्टल है, अकाउंट ओपनिंग का पोर्टल है, वो सक्सेसफुली ओपन होने लगेगा। जैसे कि ये पॉपअप, यहाँ पे आएंगे, सर्च करेंगे, साइट सेटिंग पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या कर देना है, इसको सबसे पॉपअप एंड डायरेक्ट्स, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आके इस पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे ही इनेबल कर देंगे, ये आपकी जो क्रोम की सेटिंग है वो सक्सेसफुली हो गई है, क्योंकि बहुत लोग मोजिल्ला में नहीं कर पा रहे थे, तो क्रोम की सेटिंग हो गई है। अब आपको क्या करना है, सीधे ये सेटिंग करने के बाद कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है सेटिंग से, नहीं तो फिर आपका दिक्कत होगा। उसके बाद आपको जो आईसीआई बैंक की साइड है वो सक्सेसफुली ओपन कर देनी है। अब इसमें आपका सक्सेसफुली जो आईसीआई वाला पोर्टल है वो ओपन कर लेना है, बस आगे कुछ नहीं करना। सक्सेसफुली ये आपका आईसीआई वाला पोर्टल डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। यहाँ ओपन होने के बाद अपनी एजेंट आईडी डालना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले देख सकते हैं मेरा ओपन हो गया है सक्सेसफुली। यहाँ पे मैं अपनी सीएससी आईडी डालूंगा। एजेंट आईडी की जगह सीएससी आईडी पढ़नी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जिन लोगों का इनवैलिड आ रहा है वो बैंक मित्र में रजिस्ट्रेशन करके अपने डीएम डीसी से वेरिफिकेशन करा ले। 1 से 2 महीने में उनका नाम आ जाएगा, तुरंत नहीं आएगा, 1 से 2 महीने का टाइम लगेगा वेरिफिकेशन होने के बाद, फिर उनका नाम सक्सेसफुली आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ अपनी सीएससी आईडी डाल देता हूँ। सीएससी आईडी डालने के बाद सेंड ओटीपी कर दूंगा, उसके बाद मेरा ओटीपी आएगा वो फिल कर दूंगा। और आपने अगर अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस आपको देखना है, आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके आप अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस देख लीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी डिवाइस रजिस्टर सक्सेसफुली हो गई। अगर आपका फेल्ड आता है तो 2-3 बार ओके करिए, उसके बाद फिर भी नहीं चलता तो अपने सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करिए, सक्सेसफुली आपका जो डिवाइस है वो चल जाएगा, सक्सेसफुली आपका हो जाएगा। यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगी। तो मैं ओटीपी यहाँ पे फिल कर दूंगा, उसके बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। देख सकते हैं मेरा ओटीपी आ गया, यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। और जो भी मैं आईसीआई से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाए हैं उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वहां से जाके देख सकते हैं, वहां पूरा प्रोसेस दिया गया है। यहाँ पे जाके एजेंट केवाईसी कर देंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल के सक्सेसफुली आपको क्या करना है, फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेट कर देना है। यहाँ पे राइट लेफ्ट जो भी आपको थंब लेना है वो सिलेक्ट करके ऑथेंटिकेट कर देना है। ये देख सकते हैं मैं यहाँ पे थंब नहीं रख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी केवाईसी नहीं करना है, इस वजह से मैंने कर दिया है। इसी तरह आप जब भी थंब रखेंगे सक्सेसफुली ये आपका सबमिट हो जाएगा, ऐसा नहीं लिख के आएगा, इसलिए लिख के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो थंब है वो नहीं रखा। देखिए फिर से मेरा वर्क करने लगा। तो इसी तरह आपका सक्सेसफुली वर्क कर जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें कि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।